नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ जीवन सर। बोलो। हाँ, राजेश बात कर रहा हूँ। हाँ यस सर, कलेक्शन मैनेजर राजेश बात कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, बोलिए ना राजेश पवार जी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी था सर, अभी क्या सेटलमेंट करने का नहीं पड़ेगा, सर, इसका वेटिंग सेटल करके। भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर। क्यों सर, क्या दिक्कत है? काफी सारे टैक्टिक्स हो चुके हैं आपके यहाँ से, साम दाम दंड भेद सब यूज कर लिया है। रिलेटिव को कॉल्स करना, गाली गलौज करना, शॉप पे जाके आजू बाजू वाले को डिस्क्लोज करना, मतलब वो जो कुत्ते छोड़ती है ना बैंक थर्ड पार्टी के। हाँ हाँ हाँ। हम्म आप मुझे वो नंबर दीजिए सर, मैं कंप्लेंट टेस्ट करता हूँ। 450 नंबर है मेरे पास में और 700 रिकॉर्डिंग है, 15 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। इतना सारा तो आपके मोबाइल में डालूंगा तो पूरा मोबाइल आपका बोलते ना 256 GB का होगा तो भी वो भर जाएगा। अब सब डाला है बैंक को सर, आपके नोडल डेस्क में डाला है, आपके एनसीएम को, आरसीएम को, सबको ट्विटर पे भी टैग किया है। मतलब कुछ नहीं होता है सर, वो आप रहने दो। मतलब वो पूरा सेटिंग होता है एजेंसी का, कोई कुछ नहीं कर पाता है उसको। तो अभी इससे हल कैसे निकाले सर, आप कोर्ट बताइए। में इससे सर, कोर्ट में एक समन्स निकाल दो और बीएनएस सेक्शन 316 318 का एक फर्जी केस बना दो 1000-1200 किलोमीटर दूर से, तो कोर्ट में बात करते हैं। आप अभी रहने के लिए कहाँ पे हो सर फिर? मैं आपको एड्रेस दिया होगा ना बैंक में सर, हाँ सर, अपडेट होगा ना एड्रेस मेरा। ये हाउस नंबर 403 का है सर। हाँ वही क्रांतिमाला फुरसुंगी का वही एड्रेस है सर। वहाँ पे ही हो क्या अभी भी रहने के लिए? नहीं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। अगर आपको ऐसा है कि कस्टमर नॉट फाउंड में डाल दो, सेक्शन 65 का एक समन्स और निकाल लो। संविधान में एक भी वो धारा दिया है आपको सर, राइट में सेक्शन 65 ये बोलता है कि कस्टमर नॉट फाउंड मतलब कस्टमर को कोर्ट में हाजिर करो। हमारा बैंक का पैसा लेके कस्टमर फरार हो गया है, कर दो एक कंप्लेन। नहीं सोच सकते इतना इरिटेट हो चुका हूँ। देखो पवार साहब, आपका गलती नहीं है, कोई आप जेन्युइन पर्सन हो, मैं समझ सकता हूँ, बट लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो निकल रहा है ना सर, वो आगे का निकल रहा है। मतलब हमारा आपका पर्सनली मैं झगड़ा समझ होगा सकता सर, हम हूँ कुछ सर। भी कर सकते हैं, लेकिन यार देखिए, सिस्टर को हाँ, कॉल करके गालियां दिया है, मतलब वो 2 टके का साला 12,000 का नॉन डीआर है टेलीकॉलर। ये क्या है यार सर, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। चाहता तो सर मैं भी उसकी एजेंसी में घुस सकता था, 2 मिनट में वेबसाइट से मैं पूरा एड्रेस निकाल लेता उसका, समझे सर। पूरा डायलर के साथ उसके पिछवाड़े में छोटा छेद देना, पूरा घुसेड़ देता मैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहीं पे ऐसे लोगों की वजह से सर आपका केस बिगड़ता है। वही ना सर, ऐसे नहीं रहना, मतलब रेपुटेशन खराब हो रहा है सर। किसका रेपुटेशन खराब हो रहा है? हमारा हो रहा है और किसका हो रहा है हाँ सर, बैंक आप का। देखो सर, वही तो बात है ना सर। मतलब देखो, अभी एज ए आप एसीएम एरिया कलेक्शन मैनेजर की पोस्ट पे हो, राइट? तो आपके ऊपर सर आरसीए में, वीपीए, आरए में आपका नेशनल हेड है, उसको पता नहीं है क्या क्या होता है थर्ड पार्टी एजेंसियों में? हाँ, वो ऊपर बैठा है, 1.5-2 लाख 3 लाख का पैकेज ले एक्चुअली क्या है पगार सर, ले रहा है। गाइडलाइंस देने के बावजूद भी अगर वो क्रॉस कर देते उसको तो फिर एक्शन लेना जरूरी है सर। नहीं सर देखो, क्रॉस तो करेगा ही ना सर, ऊपर से प्रेशर आता है बराबर, जेएफएम का प्रेशर होता है, पैसा निकालो पैसा निकालो, मतलब वो एजेंसियों को प्रेशर देता है, एजेंसी टीएल मैनेजर और सब बच्चे लोगों को प्रेशर देती है। मतलब ये सिस्टम नहीं चेंज कर सकते सर आप समझ रहे हो सर? आप एक अच्छे हो जाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बैंक ने देख लिया, साम दाम दंड भेद, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, एलआरएन डीआरएन सब करके देख लिया, बैंक समझ गई भाई यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करती है, आप जैसे अच्छे आदमी को डाल देती है, सर अभी आप निकालो। जो चीज प्यार से हो सकती है वो दादागिरी से नहीं हो सकती है। लेकिन इतना चैलेंज करता हूँ सर, मेरे से पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा, ये श्योरिटी है। आप बोलेंगे ना 10% मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटल करता हूँ सर, तो भी मैं नहीं करूंगा। पैसे है मेरे पास में, नहीं ऐसा नहीं है मेरा टाइम खराब था, अभी मेरा टाइम सही है सर। मतलब मैं स्टेबल हूँ, मैं अभी इसको सेटल करके क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा इंटेंशन नहीं है सर। आप आरटीपी के साथ चाहिए तो एनआईटीपी भी टैग कर दो, नॉट इंटेंशन टू पे डाल दो, चाहिए तो कस्टमर नॉट फाउंड डाल दो, कस्टमर रिंगिंग में डाल दो, मुझे कस्टमर कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप डाल सकते हो सर। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे कोर्ट में खींचे।
आपकी ये क्या हुई सर, मतलब सॉरी, एजुकेशन क्या हुई आपकी? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ, हाँ सर, आप कौन से फील्ड में हो? क्यों आपने ऐसा पूछा? नहीं सर, मतलब वेल एजुकेटेड भी लगते हो, अच्छे खासे नॉलेज भी है सर आपके पास, ऐसे नहीं कि नॉलेज, होते कि बस नॉलेज एक मतलब, एक मत। अच्छा आप बोल लीजिए फिर मैं हाँ, बोलता हूँ। आपको मतलब क्यों जैसे ऐसा लगा? एक पर्सन का होता है कि एक ही फील्ड का, मतलब अभी सपोज समझो अगर एक ही फील्ड का कोई काम करे, अगर लॉयर हो तो वो लॉयर की नॉलेज पूरी होती है। अगर कोई बंदे को अगर कलेक्शन या फिर थर्ड पार्टी आता है एजेंसी का कुछ अगर नॉलेज है तो उसी की उसको नॉलेज होती है, लेकिन आपको दोनों में इसलिए मैं पूछा आप फील्ड से आप। अच्छा, मतलब मुझे दोनों नॉलेज है ऐसा आपको लग रहा है? सर ना मैं लॉयर हूँ, ना मैंने कोई डेप्थ रिकवरी का कभी काम किया है सर। दोनों में से कोई भी मैं नहीं हूँ। सर आप वर्क क्या करते हो सर वैसे? क्या बोल रहे हो सर? आप वर्क क्या करते हो सर? शेयर मार्केट सर। अच्छा सर, शेयर मार्केट। लेकिन आप इतना समझ लीजिए सर, 1.5 साल से मैं आप लोगों को झेल रहा हूँ। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जेन्युइन पर्सन हो सर, पता चलता है बातचीत से। आप 1.5 साल से मैं इतना नहीं झेल रहा हूँ एक्चुअली सर। क्या है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन होके बस 3 महीने हुए सर। मैं ज्यादा कुछ बड़ा इंसान नहीं है सर, मेरे अभी 26 साल की उम्र है। मैं अभी अच्छा, स्टूडेंट लाइफ से एक एग्जामिनेशन करके पास आउट होके अभी चलो आपको फिलहाल सेटलमेंट इतनी हुआ। में एक हिट दे सकता हूँ सर, कि आप ये मैदान में अभी कूदे हो ना, मैं 24 साल पुराना खिलाड़ी हूँ। इतना हिट आपको दे सकता हूँ। तो यार सर ऐसा नॉलेज है, चलो शेयर मार्केट भी करते हो तो वैसे कोई मजबूत है आपकी। अभी क्या कर सकते हैं सर बताओ? अभी इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस अगर करेंगे सर, ये तो छोड़िए सर, मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया किसी के ऊपर, मैं तो सर इतना गारंटी बोलता हूँ नहीं मेरे लेना पास। चाहिए था सर, नहीं देखो नहीं जब नहीं, देखो तक देखो, एक्शन एक नहीं एक लेते मैं सेकंड। जब तक समझता नहीं। पवार साहब आपको एक चीज बोलता हूँ। चलो मैं और आप सड़क किनारे हम चल के जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, और कोई जंगली कुत्ता या कोई भी कुत्ता आके हम दोनों में से एक को काट लिया, ओके, तो सर बदले में क्या आप वो कुत्ते को काटेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं सर। नहीं काटेंगे ना? तो मैं तो ये समझ के सर उनको छोड़ा कि बेचारे कहीं ना कहीं वो भी जॉब कर रहे हैं, उनका घर बार रोजी रोटी चल रहा है उससे। अगर मैं एस्केलेट कर दूंगा तो सर मैं कैसा करूंगा मालूम है? रुक वो जाएगा। 10-12 हजार के टेलीकॉलर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारे नेशनल राइट को खींच दूंगा फिर तो। मेन तो सरदार तो वो है ना, उसके अंडर में ये सब काम होता है। वो बैठा है दिल्ली में, वो बैठा है चेन्नई में, बैंगलोर में, वहां बैठ के 60-70 लाख का पैकेज खा रहा है वो, और नीचे जितने भी है वो सबको दौड़ा रहा है। तू आना एक बार फील्ड विजिट पे। वही कुछ नहीं। मैं वो छोटे आदमी को मैं क्यों बोलूं कुछ यार? एक वो एजेंसी ओनर है जिनका काम ही है, वो नीच किस्म के लोग होते हैं, वो निर्लज लोग होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कोई कैंसर पेशेंट है, किसका मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, किसका बेचारे का क्या प्रॉब्लम है, उनको उनकी मिनिमम ड्यू से मतलब होता है, उनको अपने टारगेट से मतलब होता है, मतलब मेंटली है ना उनका ब्रेन वॉश होता है सर। ये सब, हरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन कभी कोई मिल गया ना सर सरफिरा कस्टमर, अगर कोई टेढ़ा कस्टमर मिल गया ना मेरे जैसा, तो सर पुलिस इतना ने साफ गारंटी है। करके रख देते इनका। अरे कटोरा लेके 4 रास्ते पे भीख मांगेगा। अभी तो डायलर पे बैठ के भीख मांगते हैं ना सुबह से शाम तक, वो 4 रास्ते पे बैठ के भीख मांगेगा। उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा सर। आधा घर उसका बिकेगा जामीन करते करते सर। आईपीसी सेक्शन 351(2) में घुसेगा, 153(6) में घुसेगा। आपको पता है एक्सटॉर्शन का गुना लग जाता है इनके ऊपर। जो डायलर से नंबर आता है ना सर, जो डायलर से नंबर आता है वो भी सब स्पैम कॉल है, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइन सर, वो भी फंसेगा उसके अंदर। काफी मेरा सारी है कि चीजें। सर काम करके। नहीं, आपका तो परफेक्ट नंबर आ रहा है। अरे पवार साहब, मेरा आपसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करो यार। देखो, अगर मुझे आपका कॉल काटना होता सर 2 मिनट में आपको पीटीपी डाल के मैं निकल लिया होता। हाँ, तो मुझे पता है 2 मिनट लगता है सर। ठीक है, मैं करता हूँ सर, 10-12 तारीख को मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो। साइकिल डेट मेरी कौन सी है सर? साइकिल डेट पर आपकी एक्चुअली देखिए सर, सबसे क्लियर एक मिनट 12 की थी सर। बराबर, तो मैं आपको सर 11 तारीख डाल के निकल लेता सर। 11 तारीख को आपको ऊपर जवाब देना भारी पड़ता। यहाँ तो फिर फंडिंग तो हो पाए, इसी कंडीशन में नहीं है ये केस। सर आपका लास्ट पे आउट कब हुआ था पता है कि सर? इसमें अप्रैल के महीने में हुआ था 2024 में 12 तारीख को 4050 रुपए का। वो भी सर थर्ड पार्टी ने इनलीगल फंडिंग किया था मेरे कार में, मैंने नहीं किया है सर। उसकी भी कंप्लेंट डाली है। लेकिन वो बोलते हैं ना, बैंकों में कोई भी आप कंप्लेंट डालते हो ना सर, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, लाखों कंप्लेंट को एज ए सजेशन बोल के साइड में छोड़ देते हैं, केस क्लोज।
इसको इसको जब बम्बू की तरह घुसता है सर, अगर ट्विटर पे डाल दिया 3-4 हजार बंदे ने रिट्वीट कर दिया ना उसको, तब जाके सब कूदते नीचे आते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ एक है सर थोड़ा सा, लेकिन ये जो डेप्थ के चक्कर में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, मतलब नई कोई लाइन के बारे में भी जानकारी मिला है। आपके जितना तो नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन आपने पता नहीं आपको कैसे लगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है सर, देखो दो ही चीज होती है मेन, लाइक अपनी जो जिंदगी चलती है सर, ये दो ही चीज है। अभी तो फिलहाल तो पैसे पैसे कर रहे, पहले तो पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इंसान अगर रहता है ना तो एक ही सर वो है इज्जत। सर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो क्या? आप हैंड्स फ्री ब्लूटूथ यूज कर रहे हो क्या? आपकी वॉइस है ना इको साउंड आती है, अगर ब्लूटूथ यूज कर रहे हो तो निकाल दो ना सर, नॉर्मल बात करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा मुझे समझने में। अच्छा अभी आ रहा है क्या सर? अभी प्रॉपर आ रहा है सर, मैंने बराबर बोला ना आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो। वही मतलब क्या होता है सर, अगर चलो इंसान के पास अगर 10 रुपए भी ना हो तो अच्छे से 4 बात करके भी अगर इज्जत दे दी ना सर थोड़ी सी भी, तो इंसान वो इंसान है ना, चल भाई तेरे तेरे साथ है ना मैं हवार साहब मैं यही बोलता हूँ, देखो आज बैंक एक्सिस बैंक हो, यस बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी बैंक हो, बैंक बैंक की जगह पे मैं जो फंड डालूंगा बैंक हो जाएगा, आपका कोई लेना देना नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा नहीं। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, हम क्यों आपस में रिलेशन खराब करें यार? वही तो ना सर, तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ, एक ही बात है सर, समझो अगर ये कॉल पे तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ, हम दोनों आपस में मारा मारी कर लेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, वो बात अलग है। तुम्हारी माँ बहन ने मेरी माँ बहन ने क्या बिगाड़ा है, उसको क्यों घसीट रहे हो भाई? वही ना सर, मेरा कहना ही है। क्या होता है सर, बस यही तो होता है सर, मुंह गंदा होगा। अभी उसने सर रिलेटिव्स को कॉल किया, उसने बहुत सारी जगह पे मगजमारी किया, मतलब सब सब करके बैठा वो, उसको क्या लगता है पैसा मिल गया क्या सर? अब मेरा तो देखो कितना आउटस्टैंडिंग है सर, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? आपका देखिए सर 95 के आसपास है बराबर। अब मैं तो यही 99 के आसपास, 1 लाख रुपया, 1 लाख के आसपास। बस तो अभी मैं तो वही सोच रहा हूँ कि इसने जो गाली गलौज किया ना, उसकी जगह मुझे मैंने 1 लाख रुपया कंपनसेशन बैंक से लिया, और वो 1 लाख रुपया सर मैं कोई अच्छे काम में यूज कर दूंगा। बाकी बैंक को बोलूंगा देखो सर, वैसे भी ये मेरे ख्याल से +2 में केस होगा विंटेज, राइट? डीपीडी कितना हुआ है सर? डीपीडी अभी तो कम नहीं है सर, ज्यादा नहीं है, बस 218 पे है आपका। मतलब ऑलमोस्ट समझो ना सर, साल भर तो हो चुका है। यस यस। हाँ विंटेज हो चुका है सर, 2 साल और खींच लूंगा, लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर सर। कोई कानून मैंने बस अभी जो पेंडिंग केसेस थे, मतलब 1-2 साल के, वो केसेस मैंने लिए सर अभी राइट ऑफ के, तो वो केसेस लेके मैंने बस फिल्टर लगाया, पहले मैं आपका है, आपको ही कॉल लगाया। अच्छा पहला कस्टमर नहीं हूँ क्या आपका? हाँ, अरे यार हाईएस्ट अमाउंट जो है ना वो 1 लाख रुपए का ही है, और आप ही हो। बाप रे, मतलब आपको पहले ही कस्टमर में अनुभव खराब मिला? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, देखो अनुभव खराब क्या होता है सर, देखो जो जैसे होता है अभी कस्टमर, मुझे एक बात बताइए सर, अगर मैं कस्टमर रहता, आप एक बैंकर रहते, आपकी तरफ से, मतलब आप नहीं, आपकी तरफ से मुझे यही माँ बहन की गालियाँ पड़ती, तो मैं क्यों करता सर? कैसे नहीं सर, देखो गलत प्रैक्टिस है, मैंने आपको वही क्या बोला, आपने बोला ना कंप्लेंट देनी चाहिए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सर, कुत्ता काट लिया तो हम तो कुत्ते को बदले में नहीं काट सकते ना सर। तो मतलब कहीं ना कहीं कैसा इंसानियत अपने दिल में होनी चाहिए, सामने वाले का वो काम है भाई, चलो भाई उसको ऐसा लगा कि मैं कस्टमर को अब्यूज कर दूंगा, डरा दूंगा, धमका दूंगा, रिलेटिव को कॉल करूंगा तो जक मारेंगे, कहाँ से लाके वो पैसा भरेगा, उन्होंने ये टैक्टिक्स यूज की, बट सर ये नहीं मालूम है सर आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, आप जरा मुझे ना थोड़ा सर सीधे लगते हो, अगर इस मामले में कुछ हो गया ना तो बोलते हो भाई लगा ले, तो किसी को लगाना है, मैं 1 रुपए नहीं देने वाला। अरे आप मेरे केस में से हाथ निकाल रहे हो क्या? ऐसा मत बोलो यार, आप जैसे अच्छे आदमी से तो जरूरत है यार लाइन में। नहीं मतलब क्या होता है सर, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, मैं गाली गलौज करूंगा, आप नहीं भरोगे नहीं भरोगे नहीं भरोगे, कुछ होने वाला है। चलो मैं भी एक बात मान लेता हूँ, चलो हमारे भी एक टारगेट रहते रहेंगे, अगर मैं थर्ड पार्टी में रहता तो मेरा टारगेट रहता है, तो चलो मतलब प्रेशर तो रहता है कि करना है, अपने को कंप्लीट करना है ये सब फाइल, सभी पेंडिंग चीजें, तो ठीक है सर। तो आप अगर मैं गाली गलौज करता, आप भरते नहीं, लॉस किसका था? मेरा। सही है। और दूसरी बात, एक मेरा मुंह गंदा होता था। आपका एक पार्ट आप कंसिडर छोड़ दो, आप कस्टमर हो, आपसे मुझे लेना है पैसे, ठीक है, तो मैं गाली गलौज करता, आप बोलते मैं दे रहा ही नहीं हूँ, मेरा टारगेट वहाँ पे मतलब चले जाता। पहली बात, कस्टमर मेरा बॉन्ड जो रहता है
वो निकल जाता, पैसे तो आते नहीं, कुछ नहीं, अलग से मैनेजर का सुनना पड़ता है ऊपर से। जो भी लेकिन हमारे सर पवार साहब क्या होता है पता है, कोई भी टेलीकॉलर होता है ना सर, तो उसको इतनी तो ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर जब ओपनिंग देता है ना, जब कस्टमर्स को अपन ओपनिंग में बात करते हैं ना, तो 10 सेकंड में कस्टमर को भाप लेने का भापना चाहिए कि भाई कस्टमर सामने क्या लेवल का है। अब जो कस्टमर को डेप्थ रिकवरी का भी नॉलेज है, जो कस्टमर को लॉ का भी नॉलेज है सर, तभी उसको भिड़ने जाएगा तो क्या होगा सर बताओ, एजेंसी को ताला ठुकेगा कि नहीं ठुकेगा? ताला क्या ठोकेगा सर, डोजर डायरेक्ट वो जेसीबी लगवा देगा, सीधा ऑफिस तोड़ देगा वो, और क्या करेगा सर, ताला मार के क्या होगा आप बोलिए। वही तो बात है ना सर, क्योंकि आपने है ना मुझे बराबर पहचाना, आपने 2 चीज मुझे पूछी शायद अभी थोड़े टाइम पहले, हाँ कि सर आप लॉयर हो या आप ये रिकवरी में काम कर चुके हो। तो आपने बराबर भापा, मतलब जो बंदा आपको कानून की भी भाषा समझा रहा है, जो बंदा आपको मतलब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में भी आपके साथ बात कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो ये फील्ड से वो बिलोंग करता है। होता है सर, यही पहचानना होता है। अगर उसी टाइम पे अगर सर मेरा डेप्थ टोटल कितना था सर आपको पता है? 3.5 करोड़ का। अच्छा। हाँ, 15 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। आप मेरा सिविल ओपन करके चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट 90% मैंने सबको सेटल कर दिया है सर। मेरी 2 कार लोन थी, सबको मैंने सेटल करके क्लोज किया है। मेरी प्रॉपर्टी थी, बिक गई सर, पैसा आ गया तो भर के सबको क्लियर किया। और बाकी के तो सर अमुक जो जिसने मुझे कॉपरेट किया है ना सर, उसको तो मैंने पूरा भर के फोरक्लोज किया है आफ्टर सेटलमेंट। बट लेकिन अभी गालियां बकेगा सोचेगा वो, तो फिर तो सर ऐसा है ना इसको तो मैं भी देखूंगा सर। आप ही नहीं सर, अभी एक जेन्युइनली बात बोलता हूँ, आप ही नहीं, अगर दूसरे को भी मैं गालियां दे दूँ, चलो आप ही मान लो आप ही रिकवरी वाले हो, मेरे को गालियां दे रहे हो, मैं भरूंगा क्या सर पैसे? सिंपल सी बात है, नहीं भर सकता ना सर, क्योंकि मैं अभी ले रहा हूँ, जब देने के टाइम पे आपने मीठे से बात करके दे दिया, लेने के टाइम पे आप क्यों गाली गलौज कर रहे हो? कोई नहीं, देखो सर कैसा होता है, हर एक को टारगेट देखो, आपका भी पेट्रोल पंप पे जाना सर, तो खुद से कहते से पीछे दौड़ेंगे सर, क्रेडिट कार्ड सर, प्लीज सर ले लो, टारगेट नहीं पूरा हुआ है सर, प्लीज ले लो, वहां पे टारगेट। अभी बैंकिंग सेक्टर में हो क्या रहा है सर, 2-2 हजार करोड़ का तो बैंकर लोग फ्रॉड कर रहे हैं सर। बैंक का नाम नहीं बोलूंगा, आपको पता चल गया अच्छी तरह से, पता है ना सर आपको क्या हो रहा है? सर फील्ड है ना ये, बस अभी कुछ कर नहीं सकते सर, घर वालों के आगे कुछ कर नहीं सकते। अभी घर वालों की ख्वाहिश थी कि कुछ एक अच्छा पोजीशन, मतलब तू ले कर कुछ तो स्टेबल हो करके लाइफ में। आजकल की मार्केट इतनी गिरी है सर, बहुत थर्ड क्लास तक गिरी है, कुछ बोल नहीं सकते सर किसी को। अभी देखो, अभी बैंक वाले भी इतने गिरे हुए, बैंक वाले नहीं सर, हर कोई इतना ही गिरा है। सबका सबसे मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं सर क्या होता है पता है, जो केस है ना एक्स बकेट से निकल जाता है ना सर, 0 DPD से 0 to 30 में केस जो सॉल्व होता है ना, वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन वहां पे भी कैसा होता है सर, मंथ एंड में जब इन हाउस में केस होता है, तो इन हाउस वाले भी सर बदतमीजी से कस्टमर से बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक से तो भी दे करके पैसे मंथ एंड में सीधा ऐसा वो क्या सोचेगा, साला ये कस्टमर अभी मंथ एंड में नहीं भरेगा, बकेट 1 में जाके भर देगा पैसा, तो हमारे बम्बू लग जाएंगे। अब बकेट 1 वाला भी यही सोचता है कि भाई साला मंथ एंड में इसने नहीं भरा, बकेट 2 में जाएगा, CD 2 में केस जाएगा, वहां भर देगा पैसा। CD 2 वाला सोचता है CD 3 में जाके भर देगा, और CD 3 में तो सबसे बेकार मगजमारी NPA टैग होता है 92 DPD पे, तो CD 4 में वो केस जाने नहीं देते, फंडिंग कर देते इनलीगल। मतलब सर इसके अंदर मैं सच बोलता हूँ, आप मुझे डायलर पे बिठा देंगे ना, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, मैं अच्छी खासी रिकवरी आपको करके दूंगा, बिना गाली गलौज की, एकदम प्यार से और क्या बोलूं यार आप और हमसे दोनों बराबर लेवल के रहेंगे ऐसे लग रहा है। हाँ देखो, मैं तो यहाँ तो एक्स बकेट लूंगा, यहाँ तो सर मैं राइट ऑफ लूंगा, CD 6 पे देखूंगा। सर कौन सा भी सर फर्क क्या पड़ेगा, बकेट या राइट ऑफ, कम्युनिकेशन के साथ फिर कस्टमर कैसे भी करके देता है सर। आपको कस्टमर को पहले भापो कि ये कस्टमर का सिचुएशन क्या है, वो मल्टीपल डेट में फंसा हुआ है, क्या उसका सिचुएशन है। मतलब खोटी PTP टैग करवा देंगे आप, कुछ उससे फायदा नहीं होगा। वही तो सर, अभी स्टार्टिंग में आपने बोला सर, अगर मेरी चलो जो रिफाइलिंग की डेट है वो 12 तारीख की है, तो मैं अगर 11 तारीख आपको बोलता, मैं निकल जाता वहाँ। आप निकल जाते सर, 20 मिनट यहाँ पे आपका भी टाइम नहीं बिगड़ता ना मेरा बिगड़ता। लेकिन मैंने गलत आपको नहीं बोला सर, डे 1 से आज तक मैंने कोई PTP टैग नहीं किए सर। मैं तो अभी भी बोलता हूँ सर, आपका ₹1,00,000 ना, मैं राइट नाउ आपको ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट सर OCPD करने को तैयार हूँ। एक नया कोड एक ले लो आपकी डिस्पोजिशन में, OCPD ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट, ठीक है, नया कोड अपन बनाते हैं, तो मैं तो वो भी भरने को तैयार हूँ सर। आप करो, एक बैंक को बोलो मुझे एक अपॉलॉजी लेटर दे दे, या तो फिर वो 400 बंदे का नंबर देता हूँ, सबको लेके आओ मेरे सामने, मैं अभी देने को तैयार हूँ।
सर आपको लगता है, अब मुझे एक जनरली बात बताओ सर, आपको हाँ। लगता है वो बंदों को लाएंगे आपके सामने? चलो वो सवाल ही नहीं उठता है बंदों को लाएंगे वो सर, लोग। एक सिंगल बंदा नहीं आ पाएगा सर वो, और बैंक अपोलॉजी लेटर देगी नहीं। उसको मालूम है साला ये सामने तो वकील जैसा आदमी दिख रहा है, उसको कायदा कानून पूरा नॉलेज है, मैं 15 लाख का सर कंपनसेशन ठोक दूंगा। हाँ, वकील जैसा भी ना रहा है, कॉमन मैन भी आया ना सर, तो भी उसको सामने खड़ा नहीं करेंगे। क्यों पता है क्या? ऑलरेडी थर्ड पार्टी होती है, बराबर है। अभी थर्ड पार्टी वाले क्या करेंगे? अभी इसको तो खड़ा नहीं करेंगे, उससे अच्छा उससे क्या बोलेंगे, भाई तू 1 महीने तक मत ऑफिस को, तू घर पे चला जा, या तेरा फिर सैलरी देते हैं। ऑफिस तो फिर उसको निकाल देगी उतने ही। अभी मुझे बताओ सर, वो एक बंदे के लिए पूरा ऑफिस तो रिस्क में नहीं डाल सकता ना, उसका जो मेन बॉस है। नहीं डाल सकता है सर वो, नहीं, लेकिन देखो उसमें कैसा होता है सर, अगर कोई सामने कस्टमर अगर मजबूत कस्टमर है, अगर उसको नॉलेज है सर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक साइबर क्राइम में कंप्लेन, एक ट्विटर पे कंप्लेन और एक आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेन डाल दूंगा सर, डायलर करा दूंगा सीज उसका, और पूरा डायलर का एक एक नंबर का सीडीआर निकालूंगा सर। जितने कस्टमर को कॉल गया ना, पूरा रिकॉर्डिंग निकाल के उसको ऐसी ऐसी बुरी तरह से उसको अटकाऊंगा ना सर, मतलब वो तुमको आना चाहिए कौन सा पॉइंट तुमको कब और कहाँ पे दबाना है। उसका डायलर सीज कर लिया ना, मतलब खत्म। जो भी नंबर डाले डायलर के अंदर 15-20 सिम कार्ड सारे के सारे फर्जी है सर, कोई भी नंबर रजिस्टर नहीं। और दूसरी एक बात, 1 जनवरी के बाद में ये आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि पहले चलता था जो भी एजेंसी बैंक के साथ में टाइप है, थर्ड पार्टी आउटसोर्सेस, उनका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है सर, कोई एजेंसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है सर, अगर एजेंसी को ताला ही लगवाना है ना तो बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको छटकने नहीं दूंगा फिर सर। यहाँ तो देखो, जंग में 2 ही चीज होता है, या मैं तुमको मारूंगा या तुम मुझे मारेंगे, 2 में से एक को तो शहीद होना है भाई। वो तो है। तो पहले मैं ही तुमको ठोक दूंगा ना, मैं तुमको इतनी जगह से बांध दूंगा, तुम एक जगह से छटकेंगे, वो खुद बोलेगा सर तुम्हारा पूरा कार्ड फोरक्लोज कर रहा हूँ और ये 50,000 तुम रखो भाई, कंप्लेन वापस खींचो, ये मैटर खत्म करो इधर। तो एजेंसी ओनर को फर्क नहीं पड़ेगा सर, 10-12% का पोर्टफोलियो होता ही है, उतना उनको पे आउट बनता है। ये थोड़ा शेयर मार्केट का नॉलेज दीजिए ना सर। अरे नहीं मालिक, ये चक्कर में मत पड़ना, उससे अच्छा वो स्टेशन के ऊपर लाल काला पीला खेलते ना, 100 रुपया लगाओ 200 रुपया मिलता है, वो कर लेना, वो आँख के सामने है। क्या हो लाल पीला वाला? वो स्टेशन पे खेलते ना जुआ, वो 1-2 लाल होता है पीला होता है, उसमें पैसा लगाओ, काला मिला तो तुम्हारा, लाल मिला तो तुम्हारा, वो अच्छा है एक बार, वो आँख के सामने जुआ होता है। बाकी मैं तो इतना ही बोलूंगा भाई साहब, मेहनत करो, वही पैसा टिकेगा। बाकी शॉर्टकट में कोई भी पैसा बनाने को गए तो भाई साहब जो है वो भी चला जाएगा। नहीं एक्चुअली मतलब मेरे को ये होता क्या है एक्चुअली, मैं मतलब बहुत सुना है सर, ये अभी ये ट्रेडिंग के ऐप्स आती है, XYZ ऑल एंड ऑल, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं कभी इंटरेस्ट नहीं दिया उन चीज़ों पे। इसलिए देखो भाई साहब, मेरे दुश्मन को भी है ना 2 चीज नहीं सिखाऊंगा, एक तो शराब पिलाना और एक ट्रेडिंग करना। 2 चीज मैं अपने दुश्मन को भी नहीं सिखाऊं। जो कर रहे हो ना वो बहुत सही है भाई साहब, बाकी ये चक्कर में मत पड़ना, मेहनत का पैसा वही टिकता है भाई। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने बहुत कुछ बनाया, अभी कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन है। लेकिन बोलते हैं ना कि तुम्हारे में अगर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, गिर के भी तुम वापस खड़े हो सकते हो। और बोलते बुद्धि आती है क्या खाने से, बताओ? बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, बादाम खाने से क्या आती है? बुद्धि बढ़ती है। वो गलत बोलते हैं, बुद्धि बढ़ती है साली ठोकर खाने से। जब एक बार ठोकर खाएंगे ना तब साला समझ में, अरे यार ये तो नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया। तो ये होता है, ये है। बाकी वो भी बोलते हैं ना, सांप के कांटे को धतूरे से असर नहीं होता है। अब सांप ने काट दिया, इतना जहर चढ़ गया, वो धतूरे का क्या मेरे को जहर चढ़ेगा? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरी नाक में लगा, जो भिड़ा, उसको तो वो तो गया काम से। चला जा भाई, तू भी बैठ मेरे साथ में, तू भी मजा ले ले थोड़ा। मैं सच में सीरियसली पवार साहब, मैं ये केस को क्लोज भी करता था, और शायद आप इसको 20-25 हजार में क्लोज भी करवा सकते हो, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई है ना, कोई बड़ा लेवल का कोई मेरे इस केस में कूदे, लेकिन बहुत छोटा सा पॉज है ना, ये कोई आएगा नहीं इसमें। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, अमाउंट भी इतना हाई नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आपको तो पता ही है सर, बड़े लोग कोई नहीं आता इसमें। अरे कुछ नहीं होगा, वो रिकवरी में घूमेगा इधर उधर, दिल्ली वगैरह में इधर उधर अभी घूमेगा, 2-3 तक में केस बिकेगा मेरा। बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब अपने लेजर में से हटा दिया सर, खत्म, कस्टमर मर चुका है बैंक के लिए। हाँ वही तो सर, अभी क्या है, अभी एलए भी टैग कर दिया होगा सर, डिस्पोजिशन में मेरा एलए भी टैग कर दिया होगा। राइट ऑफ के बाद में एलए होता ना, लॉस असेस्ट, मतलब पूरा गया ये पैसा, खत्म। अभी एक्चुअली आपकी टर्मिनोलॉजी से आप बोलेंगे यार ये सब इसको कैसे मालूम? अरे भाई मैं कंफ्यूज हूँ, अभी आपसे क्या बात करूँ। अभी सब आपके डिस्पोजिशन के पूरे कोड बोल रहा हूँ, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा भाई ये बंदा कौन है, सोच में पड़ता है ना कोई भी। समझ गया।
मतलब समझ गया मैं इंसान क्या चीज है क्या नहीं, मैं पहले ही समझ गया था। होती है भाई, बोलते ना कुछ पाने के बाद कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पे कुछ पाने के बाद खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है सही। वही किया है। देखो सर, अगर क्लोज होता है अकाउंट, चलो मैं भी अगला पिछले सब भूलने को तैयार हूँ। क्या बोल रहे सर? अगर क्लोज करना है अकाउंट तो मैं भी अगला पिछले सब भूलने को तैयार हूँ। चलो बोलो। बस पवार साहब, आपसे बात करके मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ये रेकॉर्ड ब्रेक सेटलमेंट लेटर मेरा होगा सर। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया नहीं होगा, उतने परसेंट में मैं करूंगा। बोलो आप कितने परसेंट? वो तो रिकॉर्ड तोड़ूंगा ना यार। फिर तो किसको बताने को होगा ना, देख साला गाली खाया लेकिन देख रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। आज तक मेरे से सेटलमेंट इतने परसेंट में किसी ने नहीं किया होगा, चाहे वो 25 लाख का पॉज क्यों ना हो, डीआरटी वाला केस क्यों ना हो। नहीं अभी कॉल अभी कैसे सर, अभी मेरे पास केस आया तो ऑलमोस्ट मैं मतलब सॉर्ट आउट कर देता हूँ सर। देखो अभी तुम्हारा पर्सनल इशू है कि वो गाली गलौज की है, ठीक है। आप भी, अब मैं आपको भी फोर्स नहीं कर सकता ना सर कि भरो सर, आपने इतनी गाली खाई है तो भर दो, ये वो करके। तो बात वो नहीं है यार। देखो कैसा होता है कि एक आदमी ने गाली गलौज किया है, मतलब तो दूसरे आदमी का क्या गलती है? दूसरे आदमी का क्या गलती है? मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना पवार साहब, आप खुद बोलेंगे अरे भाई ये क्या तुम्हारे से बात हुआ, ये आप सुन नहीं पाएंगे उसको। अरे लेडीज को गालियां दिया है यार, वो भी इतनी जेन्युइन बैंक। चलो अभी समझ में आता है, कोई आड़ी टेढ़ी बैंक हो, कोटा बैंक हो तो समझ में आता है। हड्डी पूसी तो अभी समझ रहे हो ना, मैं बैंक के नाम बोल रहा हूँ, आप समझ गए ना कोडिक लैंग्वेज में। आड़ी टेढ़ी हो, आड़ी टेढ़ी बैंक मतलब समझ में आ गया ना क्या? हाँ समझ गया हाँ बस सर, बस वो बस। तो वो लोग अगर सर सीडी प्रोडक्ट हो गाली गलौज करते समझ में आता है। बाकी यार ये ऐसी बैंक अगर गाली गलौज कर देंगे यार तो वो समझ, वो भी कौन बैंकर है, ऐसा जैसा तैसा आदमी नहीं, बैंकर बैंकर एरिया कलेक्शन मैनेजर, मतलब भाईगिरी, लोकल कोई होएगा ना गुंडा उधर का, थोड़ी जान पहचान होगी उसकी। अब उसको ये नहीं मालूम है कि सामने जो बंदा है वो 302 में पेरोल पे बाहर है, रिकॉर्ड निकालेगा तो। क्या क्या मिलेगा सर? अभी मुझे एक बात बताओ, उधर का भाई एरिया का भी होगा तो क्या क्या होने क्या वाला है? नहीं वो थोड़ा कंपनी कैसा उसकी होता जाने है, वाली है। वो जाने वाली नहीं भाई, लेकिन कैसा होता है वो थोड़ा डायलर पे ना ऐसा लगना चाहिए ना बच्चे लोगों को भी, देखो मेरा सर अरे बाप रे फाड़ देता है किसको भी, तो वो भी लगना चाहिए ना, उसका ऐसा रुबाब लगना चाहिए ना। अरे साला सामने आ जाएगा ना, वो एक छोटे माइंड सेट। हाँ 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 बराबर वो बराबर। छोटा माइंड सेट अगर वो मेरे जैसे के सामने आ जाए ना सर, तो उसको मैं मारूं नहीं, मैं उसको कुछ नहीं करूं, खाली गोटी निकाल के उसका एक छोटा सा ब्लेड से ना कट मार दूं ना, नसबंदी कर दूं, साला जिंदगी में दोबारा औलाद नहीं पैदा कर पाएगा। हाँ तो उसको उसको तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होता है सर, समझ रहे हो। 4 इंच के ऊपर का हथियार होता है तो उसमें चलो अपने पास स्टेपिंग का गुना लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लेड से थोड़ा सा कट मारना है उसको, क्या पता सर किधर लगा क्या है, मेरे को नहीं मालूम है, खत्म। डॉक्टर की पढ़ाई कब की इधर तुमने? अरे यार अभी मेरे को तुम पहले लॉयर बना दिए, फिर मुझे डेस्ट्री का भी तुम बोलते हो डॉक्टर यार। क्या बोलूं सर, अभी आप बोलते हो इसे तो मैं खुद शॉक हूँ सर। कभी देख ऐसे एक बंदे से ना, एक बंदे को एक ही टैलेंट होता है सर, और हाँ। कोई से भी चीज में होना एक ही टाइप का होता है, लेकिन हाँ। आप इतने बात बोल रहे हो ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आपको मैं बोलूँ तो बोलो क्या, डॉक्टर बोलो, लॉयर बोलो, या फिर कलेक्शन मैनेजर बोलो। नहीं कलेक्शन मैनेजर भी नहीं हूँ, लॉयर भी नहीं हूँ, नहीं भाई साहब डॉक्टर हूँ। पर वो उसमें क्या होता है मालूम है, वो गोटी के नीचे छोटा सा नस होता है, वो साला पुलिस को भी जाके दिखा नहीं पाएगा सर इधर साला गोटी फोड़ दिया इसने, तो वो पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए 326 का समझो धारदार हथियार से वार किया तो कम से कम 4 इंच का उसके ऊपर टाका आना चाहिए, तभी जाके पुलिस एफआईआर होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो बस उसको मारने की जरूरत क्या है, सारा बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगा जिंदगी भर, हटाओ उसको, छोड़ देने का उसको, और क्या। बस कट लगा के छोड़ दो। हाँ वो जिंदगी भर याद करेगा साला, इसने तो यार मेरी जिंदगी खराब कर डाली, गोद लेना पड़ेगा उसको बच्चा, आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ। अरे भाई अब ये मैं आपको रास्ता बताऊं, लेकिन आप ये करना मत कभी किसके साथ में। नहीं नहीं सर, मैं आपको एक बात बोलूं क्या, देखो घर की दीवार दिखती है ना तो सीधा ऑफिस का दरवाजा दिखता है मुझे, बस वही होना चाहिए, जिंदगी में मैंने कभी सर बोर्डिंग से आया, मैं कभी मतलब बाहर ना इंजॉयमेंट किया है सर ना, कभी मतलब किया है, मतलब छोटे फैमिली के साथ ही, फैमिली के भाई लोग के साथ ही। ऐसे सर ज्यादा लाइफ में एंजॉयमेंट कभी टाइम नहीं मेरे लाइफ में। बोर्डिंग में क्या होता है सर, कौन से एंजॉयमेंट, हाँ लेकिन एक जो मेमोरीज रहती है ना जो बोर्डिंग में जो फ्रेंड्स लोग के साथ, वो मेमोरीज बेस्ट है मेरे लिए।
वो रहती है भाई साहब, वो भूल नहीं सकते कोई भी। अभी देखो जैसे कि आप शायद ये फील्ड में कितने टाइम से, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप शायद हो सकता है ये फील्ड में 10-15 साल और आप काम करेंगे, हो सकता है आप बहुत ऊपर पोस्ट तक जाएंगे, क्योंकि जो आपके पास क्वालिटी है, जो मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, आप आगे बढ़ेंगे, ये श्योर हूँ मैं। हाँ, आपको थोड़ा बैंक चेंज करना पड़ेगा, आपको हाँ जंप सर, कर वो तो समझ जॉब रहा है मुझे। अभी जॉब कैसे स्विच करना 3 महीना पड़ेगा। हो रहा है। अभी 3 महीना हो रहा है ना, 3 महीना और इधर प्रैक्टिस करो, फिर सीधा घुसो। आप किधर मालूम है? बजाज में। बजाज में घुसेंगे, सीधी ऊपर की पोस्ट मिलेगी, यहाँ से सैलरी आपकी डबल हो जाएगी। फिर हाँ सर, बजाज में स्कोप 6 है महीना उतना प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। फिर बजाज के बाद में आप घुसो सीधा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐसी बैंक में घुसो, फिर वहां से सीधा आपका जो भी है ना प्लस चालू हो जाएगा। वही तो सर, ये प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज्यादा मजा नहीं है सर। नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी आपको अगर सैलरी जॉब करनी है ना, तो बजाज में कैसा आपका सैलरी हाईएस्ट होता है, सबसे बजाज वाला सैलरी हाईएस्ट देता है, बजाज और आईडीएफसी दोनों। तो वो सैलरी स्लिप लेके आप कोई भी बैंक में स्विच करेंगे ना, तो आपको वो सैलरी उससे 10% आपको ज्यादा मिल जाएगा, बट वहां से आपका पिकअप पकड़ना चालू होगा। वही तो सर। अब यार फिर मत बोलना यार, इतना नॉलेज तुमको है, मेरे को डर लगता है यार तुमसे बात करने में। नहीं सर, अभी है इसलिए तो आप बोल रहे हो ना सर। नहीं, ऐसा थोड़ी ऐसे ना आगे होता है बढ़ सर, सकते हो। आपने भी नॉलेज लिया है सर। अभी देखो मार्केट, आपको भी अच्छा सा, आप भी अच्छा खासा जानते हो सर मार्केट को, इसलिए तो बोल रहे हो ना सर। अभी मुझे एक बात बताओ, नहीं पता होता तो आप सब ये सब बातें क्यों बोलते सर? क्यों नहीं, क्यों नहीं यार, 30 मिनट हो गया यार बात करते करते, अपने को 32 मिनट हो गया। इतना कोई कस्टमर से लंबा बातचीत नहीं होता राइट ऑफ के बाद में, विटनेस के बाद में। नहीं नहीं सर, मैं जिसको अभी पहला कॉल आपका ही लगा है, अरे झूठ मतलब बोल रहा हूँ, तुम्हारा पूरा पहला कॉल एनर्जी, आपको ही तुम्हारा लगा है। 10 कॉल का एनर्जी मैंने ही वेस्ट कर दिया, मतलब मैं ही खा गया। नहीं 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 सर, ऐसा तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो ये जो आपने जो राइट ऑफ पकड़ा है ना, तो राइट ऑफ में कैसा होता है, 90% केस है ना पेचीदा केस होता है, हम्म, तो वो प्यार से ही निकल सकता है पैसा। और हम्म, आपके पास एक ही ऑप्शन है अभी, तो सेटल करके क्लोज करना है। अभी आपकी बैंक का रेशियो क्या है? 75% देखो इंश्योर प्रोडक्ट होता है, वो आरबीआई से लॉस बुक होता है, तो 75% इंश्योर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वहां से बैंक कवर कर लेती है। और बच गया 25%, उसमें जो क्रेडिट कार्ड होता है सर, उसमें 2 साल तो कस्टमर ने मिनिमम ड्यू डाला होता है 5%, जो आपको पता है वो पूरा हम्म। इंटरेस्ट पेनल्टी है। बट अब बैंक को कोई लॉस है ही नहीं भाई साहब इसके अंदर, पवार साहब, बैंक को कुछ भी हाँ, लॉस नहीं है। आप जो मैं वो अभी तो आपको है बोल ही रहा सर। हूँ, हाँ, क्रेडिट कार्ड में लॉस होता ही नहीं बैंक को, उसमें प्रॉफिट ही होता है। अभी देखो ये केस आपके पास में, आप बोलेंगे सर 30% में मैं इसको सेटल कर दूंगा, आपके पास 75 मतलब 76% वेवर देने की आपके पास में अभी अथॉरिटी है, राइट? 24% कलेक्टेबल अमाउंट रहेगा, बराबर है? बराबर है सर। राइट, मैंने राइट आंकड़ा बोला ना आपको, 76% लॉस बुक करेंगे, 24% कलेक्टेबल अमाउंट होता है। अब इसमें भी क्या करना है सर आपको, और भी आपको 10% अगर अंदर लाना है ना स्पेशल केस में, तो यहाँ तो इसको डालो मेडिकल लॉट में। दूसरा, एजेंसी से केस को इन हाउस मार्क करवा दो, कस्टमर को बोलो एक एस्केलेशन डाल दे, सीधा इन हाउस मार्क हो जाएगा, राइट? अब इन हाउस मार्क होगा तो 6 से 12% एजेंसी का पे आउट बच गया, बैंक का बचा ना। अभी क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो। हम्म, हाँ सर, बोलिए। देखो मैं थोड़ा अब वाटर पी रहा था, बोलिए। कोई बात नहीं, पानी, अरे सा गला सूख गया क्या आपका? चलो देखो समझाता हूँ, ये केस 24% मतलब आप सेटल इसको अब भी लेटर रेस कर लेंगे, बोलो अगर मैं बोलूँ तो उससे भी कम में अगर आपको करना है ना, तो उसका भी एक ऑप्शन है। एक तो डालो मेडिकल लॉट में, वहां पे आपका आरसीएम को 4% होता है, स्पेशल अप्रूवल वीपी को होता है 2%, 6% वो कम हो गया, प्लस इसको थर्ड पार्टी से केस हटा के इसको इन हाउस मार्क करवा लो, मतलब इन हाउस में केस को ट्रांसफर कर लो, तो वहां पे 6 से 12% एजेंसी का जो पे आउट होता है वो बैंक का बच गया। मतलब ये केस आराम से 10-12% में या 15% में क्लोज हो सकता है। अगर कोई केस ऐसा पेचीदा होता है, आपको बाहर निकालना होता है ना, तो उसका ये एक ऑप्शन होता है, ये आपको कोई लेकिन नहीं हाँ, बताएगा। दूसरे मतलब जो बैंक होते हैं ना सर, दूसरा बैंक सेक्टर, हम्म, उसमें हो जाता है सर। लेकिन ये जो है ना, मतलब ये जो यस बैंक की ये क्राइटेरिया थोड़ा अलग है सर। ये प्राइवेट सेक्टर का मुझे इसका फंडा ही नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली मेरे को। देखो यस बैंक का फंडा मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुकी थी, मतलब सेक्शन 63 आरबीआई की गोद में 32 लेके बैठ गई थी वो, ठीक है। हम्म, वो बैंक बाद में हुई मर्ज। तो यस बैंक है ना अभी मतलब वो लॉस बुक नहीं करती, वो केस को चलने देगी, हम्म, लेकिन वो कम पैसे में सेटल नहीं करेगी। लेकिन कोई केस ऐसा होता है कि बैंक को जहां पे ये समझना होता है कि सर अगर ये केस को हम लोग ने क्लोज नहीं किया, हम तो छोड़ो लीगल एक्शन, कस्टमर अगर घुस गया ना, लीगल एक्शन कर लिया तो बम्बू लगा देगा बड़ा। तो वो केस को मतलब बोलते हैं ना, आग जलाने के लिए उसको मतलब हवा देना पड़ता है, केस को डिस्प्यूट करना पड़ता है।
तो डिस्प्यूटेड केस होता है ना, वो 8% में भी सेटल होता है। जब जेब से भरने को आता है बैंक को कि भाई उल्टा ये कस्टमर हमसे पैसा लेके जाएगा, तो उससे अच्छा जो दे रहा है लेके खत्म करो। तो ये चीजें होती है, खेल खेलना पड़ता है। मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोलूं तो बोलूं क्या, लेकिन इतना बोलूंगा सर ठीक है, आपको जैसे सही लगे सर, वैसे आपके कंफर्ट से वो तो अगर आपको भरना रहेगा तो भर सकते हो सर, अगर आपको लगे नहीं भरना है कुछ हो तो ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। देखो सर, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे, मैं एज ए बैंकर हो आप, ठीक है, मैं बैंकर को कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं पैसा नहीं भरूंगा, ठीक है, वो क्राइम में कंसिडर हो जाएगा। मतलब एक ही चीज बोलूंगा सर, मैं तो यहाँ तो पूरा पैसा ले लो, या आपको 400 रिकॉर्डिंग बेचता हूँ, बंदे को लेके आओ, या फिर बैंक को बोलो मुझे एक एपोलॉजी लेटर दे दे, पैसा लेके जाओ। मतलब तीन जगह पे आप फंसे हो, कोई भी आप रास्ता उसको यस नहीं कर सकते हो। वही तो सर, अभी तो वही तो सोच रहा हूँ ना सर, अभी मैं बोलूँ तो बोलूँ कि आपको वही उसी को तो बोलते सर चाणक्य बुद्धि। उसको क्या बोलते चाणक्य बुद्धि, साम दाम दंड भेद। जब बच्चे को आंख दिखा के मुटवा सकते तो मारने की जरूरत क्या है? ये चीजें होती है। मतलब सेटल करने को तैयार हूँ सर, अगर आप 10 से 15% के अंदर अगर इसको क्लोज कर सकते हो सर, आप लेटर रेस करो, सेम डे में इमीडिएट पैसा 1 स्ट्रोक में भर दूंगा। एक मिनट देखता हूँ सर मैं कौन से क्राइटेरिया में बैठता है। अगर एक केस अगर तुमने क्लोज कर दिया ना भाई साहब, पवार साहब, हाँ, तो इतना गारंटी बोलता हूँ, ये मेरा केस है ना, हाईलाइटेड केस है। बैंक वाले खुद तुमको बोलेंगे कि भाई तूने ये केस कैसे क्लोज किया, करो इसको, मैं तुमको कोऑपरेट करता हूँ, एक केस क्लोज करने में मैं तुमको मदद करूंगा। ऑलमोस्ट आपकी मतलब एक प्राइस क्या रहेगी सर, आप क्या मतलब? मेरा 1 लाख रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग है। हाँ, 15,000 रुपए आपको दे दूंगा, जाओ खत्म करो। जो रेट करना पड़ेगा फिर तो एग्रीमेंट मैं देखता हूँ। अगर आपला कॉल होल्डवर ठेवण्यात आला आहे, कृपया लाईनवरच राहा अथवा थोड्या वेळाने कॉल करा। खात्याची माहिती, बिल पेमेंट किंवा रिचार्ज आणि आपल्यासाठी खास ऑफर मिळवण्यासाठी बी ॲप लॉग इन करा।